हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ मैं आपके लिए कवर करने वाली हूँ वर्तनी संबंधी अशुद्ध और शुद्ध शब्दों का मेल। यहाँ देखिए क्या है, आपके पेपर में कोई भी आपको अशुद्ध शब्द दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसका शुद्ध शब्द क्या होगा, या फिर हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, या फिर आपसे कहा जा सकता है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले मैं आपको लगभग 100 वर्तनी संबंधी शब्द कवर करा चुकी हूँ, तो वीडियो डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे शब्द वो शब्द हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पता ही है, उज्ज्वल हुआ, जिजीविषय हुआ, संन्यास, कवित्री, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपसे बार बार पूछे गए हैं। तो अगर इससे फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में आपको इसका फर्स्ट वाला पार्ट अपलोड करके दूंगी, आप लोग उसे भी देख सकती हैं। और बाकी हिंदी के टॉपिक वाइज ऑलरेडी सभी क्लासेस और अपलोडेड हैं चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप लोग उनको भी देखिए, ताकि आप किसी भी हिंदी रिलेटेड एग्जाम को बहुत अच्छे से दे पाएँ। डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो आपका वर्णमाला वाला टॉपिक हो, चाहे संधि हो या समास हो। बहुत ही बारीकी के साथ हम लोगों ने उनके प्रैक्टिस सेशन भी किए हैं। तो आपकी 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, एक सामान्य हिंदी टॉपिक वाइज और दूसरी हिंदी मैराथन सेशन। उसमें मैराथन है कई टॉपिक के और आपकी प्रैक्टिस भी है। तो आप वीडियो देखिए और अपनी किसी भी हिंदी एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कीजिए। वीडियो डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होगी, इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल का अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक तरफ आपके अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द लिखे हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखा हुआ है। तो हम दोनों को ही देख के चलेंगे, लेकिन देखिए अशुद्ध तो किसी भी रूप में लिखा हुआ आ सकता है। आपको शुद्ध शब्द बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसकी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। पहला शब्द लिखा हुआ है अनिभिज्ञ। तो अनिभिज्ञ नहीं होता, अनिभिज्ञ होता है। ठीक है, अनभिज्ञ क्या आएगा, ज्ञा बनता है। ठीक है, अगला देखेंगे, स्वातंत्रय लिखा है। ठीक है, स्वातंत्रय, जबकि त्रा जो आना है वो कैसा आना है, आधा आना है। ठीक है, स्वातंत्रय। ठीक है, त्रा भी कैसा आएगा, आधा आएगा। इंपॉर्टेंट शब्द है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। देखिए कई बार पूछे जाने वाला शब्द है पुनरुत्थन लिखा है। पुनरुत्थन कोई शब्द नहीं होता है, पुनरुत्थान शब्द होता है। ठीक है, था पर क्या आएगा, आका डंडा। अगला देखेंगे, देखिए अंतरस्थलीय। अंतरस्थलीय नहीं होता, अंतस्थलीय होता है। ये जो ऊपर ला लगा है वो अपने को नहीं लगाना है। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए यहाँ अशुद्ध शब्द में क्या लिखा है, प्रतिद्वंदिता, जबकि ये शब्द नहीं है, ये अशुद्ध लिखा है। शुद्ध वर्तनी क्या होगी इसकी शुद्ध वर्तनी होगी प्रतिद्वंदिता। ठीक है, प्रति में कैसा आएगा, प्रति उपसर्ग जुड़ा है, फिर क्या लिखा है, द्वंदिता। दा पर भी आपकी छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, देखिए गलती अब कैसी भी दी जा सकती है, लेकिन आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पता होना चाहिए। सारे ही आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए वर्तनी वाले शब्द हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के आपके पेपरों में पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके एसएससी, जीडी, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी अदर एग्जाम आप देंगे उसके लिए। ठीक है, देखेंगे उत्ग्रीव नहीं होता, क्या होता है, उद्ग्रीव होता है। दा के नीचे क्या लगेगा, हलंत लगेगा। ठीक है, अगला देखेंगे, युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। ठा वर्ण आता है और ठा से पहले जो शा आता है वो कौन सा आता है, षटकोण वाला शा आता है। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा, इसे मूर्धई शा कहा जाता है। ठीक है, कौन सा शा आएगा, ठा से पहले, ठा पे छोटी ई की मात्रा आएगी और उससे पहले शा आता है, मूर्धई शा। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए उच्च श्रृंखलता लिखा है। उच्च श्रृंखलता नहीं होता, यहाँ संधि का नियम हो जाता है, जिसकी वजह से श्र के स्थान पे अपने को छा का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, उच्च श्रृंखलता होता है। ठीक है, तो उच्च श्रृंखलता की जगह क्या हो जाएगा, उच्च श्रृंखलता हो जाएगा, छा और री का योग हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। अगला देखेंगे फटाफट से, देखिए सनद्ध लिखा है। ठीक है, और सनद्ध इस प्रकार से नहीं लिखते हैं। देखिए सा के बाद एक तो आधा ना आएगा, फिर पूरा ना, और फिर क्या आएगा, दा के नीचे धा जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, यानी कि दावण की भी आवृत्ति होती है, सनद्ध होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, देखिए आयुर्वेदिक नहीं होता, आयुर्वेदिक होता है। छोटे ऊ की मात्रा आती है किस पर, या पर। ठीक है, आगे देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, निमित्तिक लिखा है। ठीक है, निमित्तिक लिखा है वैसे तो, लेकिन क्या सही शब्द वर्तनी वाला शब्द है, क्या है, नैमित्तिक होता है। ठीक है, इस ता से पहले भी एक आधा ता लिखा है, और नैमित्तिक है, ना पे बड़ी ए की मात्राएं आती हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए अप्रत्याशित। अप्रत्याशित नहीं होता, अप्रत्याशित होता है। ठीक है, या पे तो डंडा आएगा, लेकिन शा पे जो मात्रा आएगी वो कैसी आएगी, वो छोटी ई वाली मात्रा आएगी। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए स्रोत लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आधा शा बनेगा, फिर त्रा और त्रा पे छोटे ऊ की मात्रा और
ता, तो ये स्रोत होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कुछ लोग इसको स्त्रोत भी पढ़ते हैं, तो अपन इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शुद्ध लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए दंपति, दंपति नहीं होता, दंपत्ति होता है, ठीक है। तो ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अशुद्ध तो कई रूपों में हम लोग लिख के दे सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा वो एक ही होगा। तो सबसे मुख्य आपका जो बिंदु होना चाहिए यहाँ, वो ये होना चाहिए कि हमें उस शब्द की शुद्ध वर्तनी पता हो, ठीक है। अब देखिए सम्मत लिखा है, लेकिन सम्मत में देखो बस क्या कर दिया, हलंत की गलती दे दी आपको। जब भी सम्मत कहीं भी लिखा जाएगा ना, उसमें ता में क्या लगाना पड़ेगा अपने को, ता में हलंत लगाना होगा, ठीक है। अत्यधिक लिखा है, देखिए अत्यधिक लिखा है, यहाँ देखिए धा आधा कर दिया, जबकि बोलने में आप अगर शुद्ध उच्चारण करेंगे तो बिल्कुल शुद्ध निकल कर आएगा, अत्यधिक। धा पूरा बनता है तब छोटी ई की मात्रा लगती है। अगला देखिए फटाफट से, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि आज भी हम लोग 100 शब्द तो कवर करेंगे ही, ज्यादा हो जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए चिकित्सक, अब देखिए चिकित्सक नहीं होता, चिकित्सक होता है, कापे छोटी ई की मात्रा आएगी। अगला देखेंगे संश्लिष्ट लिखा है, जबकि संश्लिष्ट में जो श आता है वो कैसा आता है, बाद में लास्ट में जो आता है वो षटकोण वाला आता है, ठीक है। तो अच्छे से देख लेंगे, संश्लिष्ट में जो श आएगा वो षटकोण वाला आएगा बाद में, पहले तो ठीक है, पहले यही आता है, ठीक है, शिव वाला शाह। अगला देखेंगे अजस्र लिखा है, अजस्र नहीं होता, अजस्त्र होता है, ठीक है। अजस्त्र देख लीजिए कैसे लिखा है, शाह आधा आएगा, फिर उसमें त्रा जुड़ा हुआ आएगा, ठीक है। अगला देखेंगे महातम्य लिखा है, जबकि क्या होता है, महातम्य नहीं होता, महात्म्य होता है, ठीक है, महात्म्य, ता भी आधा मा भी आधा। अगला देखेंगे, देखिए फटाफट से आरोग्य, जबकि आरोग्य ज्ञा नहीं आएगा, ज्ञा की जगह आधा गा और या आएगा, ठीक है। तो अच्छे से देखेंगे शुद्ध कैसे लिखा जाता है। अगला देखिए शुश्रूषा लिखा है, जबकि सा पता होना चाहिए कौन सा आएगा, शाह आएगा अपना शिव वाला शाह, उस पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर श्रा पे बड़े ऊ की मात्रा, तो यहाँ शाह की गलती दी गई थी, और आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से, प्रकारांत लिखा है, प्रकारांत, जबकि क्या होता है, प्राकारांतर होता है, ठीक है, शुद्ध शब्द। अगला देखेंगे सामान्य, जबकि सामान्य नहीं होता, क्या होता है, सामान्य शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। उपचारिकता नहीं होता, औपचारिकता होता है, बड़ा ओ आएगा। अध्ययन, अध्ययन में दो या आती हैं, कई बार तो इतना सरल शब्द आ जाता है और हम जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, शुद्ध शब्द देखना ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी पेपर को सॉल्व करते समय आपके माइंड में एक बात बहुत अच्छे से होनी चाहिए, एक तो आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, और क्वेश्चन के बाद उसके आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नीचे के दो ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है, ऊपर से ही अपना आंसर देख लेते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि केवल एक बिंदी या एक हलंत की वजह से हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है वो ध्यान दीजिए, और उसके चारों ऑप्शन पढ़िए, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए अग्रगम्य लिखा है, जबकि क्या होता है, अग्रगण्य होता है, अणा बनेगा मानी आएगा, ठीक है। अगला देखेंगे व्यक्तिक, व्यक्तिक नहीं होता, वैयक्तिक होता है, ठीक है, वा पे बड़ी की मात्राएं आती हैं, वैयक्तिक। चलिए आगे देखेंगे फटाफट से, स्वाति नहीं होता, स्वाति होता है, ता पे छोटी की मात्रा आएगी। अन्यायश्रित, देखिए क्या होगा, मतलब ये शब्द गलत लिखा हुआ है, अन्यायश्रित नहीं होता, क्या होता है, अन्योन्याश्रित होता है, ठीक है। देखो पहले क्या लिख देना, अन्योन लिख के याश्रित, ठीक है, तो अन्योन याश्रित, क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे, सहस्त्र में देखो क्या होगा, आधा शाह और त्रा जुड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखो कैसे लिखा जाएगा। अगला देखिए बहुत बारी पूछे जाने वाला शब्द है, तो आपका रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, ठीक है, रचयिता, र च और या पे छोटी ई की मात्रा और फिर ता, तो क्या होता है, रचयिता होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे फटाफट से, मृत्युंजय नहीं होता, मृत्युंजय होता है, ठीक है, शिव भगवान को कहा गया है, और आपके बहुब्रीहि समास का उदाहरण है मृत्युंजय, ठीक है, पूछा भी गया है एक बार आपसे, आई थिंक सुपर डेट के पेपर में पूछा गया था मृत्युंजय, ठीक है, और कई टीजीटी में भी कई बार पूछा गया है, तो मृत्युंजय होता है, ठीक है। त्रिदोष है, त्रिदोष में देखिए जो शाह आएगा, दोष वर्ड आराम से देख लेते, दोष में कौन सा शाह आता है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता। अगला देखेंगे, अपराहन ऐसे नहीं लिखते, उसमें क्या होता है, ना लगाते हम लोग भले ही नीचे, लेकिन ना पूरा होता है, लिखने का तरीका देख लो, अपराहन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, परामुख पेशी, परामुख पेशी नहीं होता, परामुखा पेछी लिखा है, जो शुद्ध शब्द देख लेंगे क्या है, ठीक है, परमुखा पेछी, क्या लिखा है, परमुखा पेछी, ये परा नहीं होगा, क्या होगा, पर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, चलिए उत्प्रेक्षा, ये नहीं होगा, क्या होता है, उत्प्रेक्षा होता है, ता आधा बनेगा, क्लियर है।
आगे देखते हैं, चलिए। दौर्वलय, दौर्वलय नहीं होता, दौर्वल्य होता है, ठीक है। क्या होता है? दौर्वल्य। ये जो रा है जिस वर्ण पे चढ़ा होता है उसके पहले इसका उच्चारण किया जाता है, तो दौर्वल्य, ठीक है। अगला देखेंगे, संगीतज्ञ। संगीतज्ञ ऐसे नहीं लिखते, ये क्या बनाते हैं? ज्ञा बनाते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, वजीफा। वजीफा में देखिए जा के नीचे भी क्या आएगा? बिंदु आएगा। आई थिंक इसे कुछ कहते हैं, मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। ये आपके दोनों आगत वर्ड हैं, जा और फा, ठीक है। तो वो उसी आगत रूप में लिखे हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, चलिए। संदर्भ। संदर्भ देखिए कैसे लिखते हैं, ये जो ना है हमें दा से पहले ना बनाना पड़ेगा आधा, तभी हमारा संदर्भ शब्द शुद्ध वर्तनी में होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अन्वेषण। अन्वेषण ऐसे नहीं लिखा जाता, वाह कैसा आता है? वाह से पहले जो ना आएगा वो कैसा आएगा? आधा आएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, जानहवी नहीं होता, जानवी होता है, ठीक है। तो देख लेंगे जानवी में कैसे करना है, हा में ही हमें ना जोड़ के लिखना है, ठीक है, जानवी। अगला देखेंगे, अधोपतन। अधोपतन नहीं होता, अधःपतन होता है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अशुद्ध तो कैसे भी करके दे सकते हैं, ठीक है। फटाफट से आइए और प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखेंगे। देखो रेलवे में पूछे गए हैं आपके शुद्ध वर्तनी वाले, तो वर्तनी वाले शब्द तो ऐसे हैं आपके कोई भी पेपर आ जाए उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रारुर्दुर्भाव, जबकि प्रार ये जो रा है वो दा पे तो बिल्कुल नहीं आता, ये वाला रा क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है। ये दा के बाद जो रा आता है आधा, वो भा के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो क्या है, शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रादुर्भाव, ठीक है। तो लिखने में अपने आप ठीक आ जाएगा जब उसको शुद्ध बोलोगे तो, ठीक है। अब देखो, उत्वंग लिखा है, उत्वंग कुछ नहीं होता, उतंग होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, देखो अनुसंधान। अनुसंधान में देखो कैसा शा बनाना है, पहले अपने को सा बनाना है सपेरा वाला, और उस पे लगाना है क्या? अनुस्वार, ना कि ये वाला शा बनाना शिव वाला, ठीक है। तो अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी दोनों में फर्क देख लो, शा का अंतर है, ठीक है। फिर देखो, अधिवेशन नहीं होता, अधिवेशन होता है, ठीक है। शा देखो जहां भी जनरली क्या है, ये शा की गलती बहुत आती है कि कहाँ आपने सा यूज करना है, कहाँ शिव वाला शा यूज करना है और कहाँ षटकोण वाला। तो जनरली इनको भी बहुत ध्यान से देखना, जितने भी शा की आपकी क्या आ रही है, वर्तनी अशुद्धि आ रही है, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, तहसीलदार में भी देखो तहसीलदार, जबकि क्या होता है? तहसीलदार होता है, ठीक है। तो यहाँ भी शाकी देखो आपकी गलती है, तो ध्यान रखना। अगला देखेंगे फटाफट से, अपकीर्ति। अपकर्ती लिखा है, देखो यहाँ पे अपकर्ती, जबकि क्या होता है? अपकीर्ति होता है, का पे बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है। तरुण होता है, अड़ा बनता है। यहाँ एक आपका नियम लगता है, ये संधि में भी हमने पढ़ा था कि अगर रा जाए और रा के बाद ना हो तो उस ना की जगह हमें क्या करना पड़ता है? अड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है। देखो, बर्तन ऐसे नहीं, वर्तन नहीं होता, बर्तन होता है। वर्तन नहीं होगा, क्या होगा? बर्तन। बा देखो कौन सा है और रा पूरा आएगा, ठीक है। प्रतिष्ठा नहीं होता, प्रतिष्ठा होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, शताब्दी। देखो शा की गलती आ गई, शताब्दी कैसे लिखते हैं। फिर देखो, ज्ञान। ज्ञान ऐसे नहीं लिखा जाता है, ज्ञान होता है, ठीक है। ज्ञान नहीं, ज्ञान, ठीक है, ज्ञा आएगा। शारीरिक नहीं होता, शारीरिक होता है, ठीक है। एक रा पे बड़ी की मात्रा और एक रा पे छोटी की मात्रा। अगला देखेंगे, षष्ठी। देखो षष्ठी में जो श आता है वो आपका ये वाला श आता है, सपेरा वाला, ना कि ये श्रृंगार वाला श्र आएगा, ठीक है। उन्नति नहीं होता, उन्नति होता है। तरुण नहीं होता, तरुण होता है। कुछ आपके बार बार रिपीट हो जाएंगे तो इसका मतलब वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पे, ये वीडियो तो हम लोग देख ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, चैनल पर आपके पूरे हिंदी के टॉपिक वाइज वीडियो अपलोडेड है, बहुत ही बारीकी के साथ। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे वो संधि हो, समास हो, वर्डमाला वाला टॉपिक हो। और वर्डमाला तो हमने इतने डीप तरीके से डिस्कस किया है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक की मैराथन सेशन भी पड़ी हुई है उनके प्रैक्टिस सेशन के लिए, तो आप जरूर देखिए और अपने किसी भी एग्जाम को देने के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। कृपा। कृपा नहीं होता, कृपया होता है, ठीक है। तो री वाला रा लगता है, ठीक है, कृपा। अगला देखेंगे, देखो सन्यासी होता है, ठीक है। सा पे तो अनुस्वार आएगा ही आएगा, ना भी लगाना है, ठीक है, तब जाके होगा सन्यासी। सामाजिक नहीं होता, सामाजिक होता है, ठीक है। कुमुदनी। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है। दा पे छोटे ऊ की मात्रा लगी, छोटी ई की मात्रा लगती है, ठीक है, कुमुदिनी। देखो बर्तन फिर से आ गया। ज्येष्ठ देख लो, ज्येष्ठ में जो श आएगा वो कैसा आता है? षटकोण वाला आता है, ठीक है, और आधा जा आता है, ठीक है। ध्यान रखना, कभी कभी ये पूरा भी दे देते हैं इसलिए। अगला देखो फटाफट से, अंत। अंतर्ध्यान, जबकि अंतर्धान होता है, तो शब्द ध्यान रखेंगे शुद्ध क्या है, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से, अधर्म ऐसे नहीं लिखते, फटाफट देख लो अधर्म कैसे लिखते हैं। अनुक्रम होता है, अनुक्रम नहीं होता, अनुक्रम होता है, छोटे ऊ की मात्रा। ऋषि इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है।
बहुत इसकी वर्तनी आती है तो ध्यान रखेंगे ऋषि में री बनता है, ठीक है, ना कि रा पे छोटी ई की मात्रा। दियाधु नहीं होता, दीर्घायु होता है, ठीक है, क्या होता है, दीर्घायु। अगला शब्द देखेंगे फटाफट से, इसके बाद में क्या लिखा है, देखो पूजनीय तो रट लेना कैसे लिखा जाता है, पूजनीय होता है, पूज्यनीय नहीं होता, आधा जा नहीं आता, पूजनीय, ठीक है। ज्ञानेन्द्रियां नहीं होता, जब भी ये बहुवचन बना रहे हैं तो उस बड़ी की मात्रा की क्या हो जाती है, छोटी की मात्रा हो जाती है। तो ये तो देखो ज्योत्सना बार बार आ रहा है, ता भी आधा आता है और शा भी आधा आता है, बाद में और शा ध्यान रखना कौन सा वाला आता है, सपेरा वाला आधा सा आता है, ठीक है। अगला देखेंगे पारिश्रामिक नहीं होता, पारिश्रमिक होता है, क्या होता है, पारिश्रमिक होता है, यहाँ परिश्रमिक मत कर देना, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे दिग्भ्रांति, जबकि क्या होता है, दिग्भ्रांत होता है। निष्कर्षता नहीं होता, निष्कर्षतः होता है, ठीक है, क्या होता है, निष्कर्षतः। अगला देखेंगे आह्लाद नहीं होता, आहाद होता है, ठीक है। अनुग्रहित नहीं होता, देखो ये भी बार बार पूछा जा रहा है तो इसको ध्यान में रखना, अनु और अनु के बाद ग्रहित ऐसे बनता है, ग्रा के नीचे री वाला रा लगता है, ठीक है। चलिए आइए और देखेंगे जरा यहाँ पे जो जो दिए गए हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला देखो अतिशयोक्त, अतिशयोक्त नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है। इचिता नहीं होता, इचिता कोई शब्द नहीं है, क्या होता है, रचयिता होता है। जिजी विषा होता है, देखिए जी जी, जहाँ पे एक छोटी की मात्रा, दूसरी जहाँ पे बड़ी की मात्रा, फिर आता है विषा, तो ध्यान से देख लो कैसे लिखते हैं, ठीक है। यहीं पे देख लो आह्लाद, जबकि क्या होता है, आहाद होता है, ठीक है। चार दीवारी नहीं होता, चार दीवारी होता है, ठीक है, चार दीवारी ना कि चार दीवारी, ठीक है, चार दीवारी। अगला देख लो, ये देखो बार बार आ रहा है तो इसको ध्यान रख लो कैसे लिखा जाएगा। अगला देखेंगे फटाफट से, देखो अनुच्छेद, अनुच्छेद में ध्यान रखना छा से पहले आधा चा बनता है, संधि भी ये आपकी है, ठीक है। व्यंजन संधि के नियम मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। और एक टास्क संबंधी नियम पे वीडियो है, तो अगर उसको पढ़ लोगे तो आधी से ज्यादा संधि वैसे ही कवर हो जाएंगी, हिंदी की व्यंजन संधियां, ठीक है। अगला देखेंगे पूंजीवाद लिखा है, पूंजीवाद, जबकि पूंजीवाद होता है चंद्र बिंदु आएगा, पापे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। देखो परीक्षा ऐसे नहीं लिखते, रापे बड़ी की मात्रा आती है, परीक्षा। षड यंत्र नहीं होता, षड्यंत्र होता है, ठीक है। अंत निर्वित नहीं होता, क्या होता है, ना आएगा, अंत निर्हित होता है, ठीक है, अंतर्निहित होता है, क्या होता है, अंतर्निहित, ठीक है। चलो बार बार अशुद्ध शब्द बोलते बोलते क्या होता है, जो टंग है वो थोड़ा ट्विस्ट ले लेती है बीच बीच में, तो हम मैं दोनों बोल रहे पढ़ रहे हैं, तो आई होप आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से क्या आ गया, कवियत्री आ गया, तो कवियत्री नहीं होता, बार बार मैंने बताया है कवियत्री होता है, क व और इत्री, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत बारी पूछा गया और बार बार पढ़ते हुए भी हम लोग इसे गलत कर देते हैं। अनभिज्ञ देखो बार बार आ रहा है, देखो मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल होता है, मंत्री में छोटी ई की मात्रा आएगी, ठीक है, मंत्रिमंडल। अमावस्या में देखो श्या जो आता है, श्या, उसमें श्या बनेगा सपेरा वाला, ठीक है। आगे देखो उज्जवल, तो रट लेना, उज्जवल सोते टाइम भी पता होना चाहिए, उज्जवल में दोनों जाते हैं वो कैसे आते हैं, आधे आते हैं, ठीक है। प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। आयोजित नहीं होता, आयोजित होता है, ठीक है, जहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं आएगी। कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है, ला पे छोटी की मात्रा आएगी। उसके बाद देखेंगे निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, ठीक है, तदांतर नहीं, तदंतर होता है। प्रमाणिक का क्या होगा, प्रामाणिक होगा, आका डंडा आएगा प्रापे भी, ठीक है। ब्रज में देख लो ब्रज लिखते कैसे हैं, बोलने में तो ब्रज ही आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना ब्रा में जो रा है वो कौन सा वाला, री वाला रा नहीं आएगा, ठीक है। वशिष्ठ में देखो विशिष्ट होता है ना कि विशिष्ट होता है, ठीक है, टा आएगा ना कि ठा। निष्कपटी नहीं होगा, निष्कपट होगा। ऊर्ध्व में बड़ा ऊ आता है। ग्रहित देख लो कैसे लिखते हैं, ग्रहित में आपका री वाला रा चढ़ता है। प्रथा नहीं होता, प्रथा होता है, कोई भी प्रथा, कोई भी कस्टम, ठीक है। दृष्टा नहीं होता, दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है, ठीक है, रा आपका री वाला नहीं बनेगा, ठीक है। निरस्ता नहीं होता, नीरस्ता होता है। संग्रहित देखो संग्रहित होता है ना कि संग्रहित, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है किसकी क्या शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। निर्दयी, निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है, ठीक है। अनुग्रह, अनुग्रह में ध्यान रखो ग्रह कौन सा आएगा, ये जितने भी ये री और रा वाले जो हैं उनको बहुत अच्छे से देखना। कभी कभी जल्दीबाजी में हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें री वाला रा चढ़ाना है या फिर रा वाला रा लेना है, ठीक है। निरपराध देखो निरपराध होता है, ठीक है। अनाधिकृत का क्या होगा, अनधिकृत होगा। आजीविका का आजीविका होता है, ठीक है। अगला देखें, देखो कुमुदिनी में दापे छोटी की मात्रा आती है। जागृत देख लो कैसे लिखते हैं, ठीक है, री वाला नहीं आएगा, रा वाला आता है, ठीक है। ये वाले शुद्ध हैं, इधर के अशुद्ध हैं। फिर क्या है, अनदित, अनुदित होता है, ठीक है, ध्यान रखना।
अगले देखेंगे फटाफट से, कुछ तो हमने पढ़ लिए हैं, तो लगभग ये भी आपके 100 के समथिंग वर्ड्स कवर हो जाएंगे। तो इतना ही रखेंगे वीडियो, बस ये वाले कंप्लीट कर लें तब, ठीक है। देखो ज्योतिष ना तो बार बार आ ही रहा है। कैलाश ध्यान रखो, कैलाश देखो कैसे लिखना है, ठीक है। अगला देखेंगे इसके बाद फटाफट से, कैलाश के बाद परिस्थिति नहीं होता, परिस्थिति होता है। रा पे छोटी की मात्रा आएगी। बाल्मीकि, बाल्मीकि होता है, लेकिन यहाँ देखो का पे कोई मात्रा नहीं लगाई है, इसलिए गलत है, ठीक है। बाल्मीकि होता है, का पे छोटी की मात्रा आएगी। अनुषंगिक में देखो श कौन सा वाला बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखो कवित्री फल आ गया और उच्छृंखल फिर आ गया। छा पे क्या आएगा, चंद्रबिंदु आएगा और नीचे री वाला रा लगेगा, ठीक है। कवित्री भी बार बार आ रहा है, देखो दोनों रिपीट हो गए। अगला देखो फटाफट से, शारीरिक, शारीरिक कुछ नहीं होता, शारीरिक होता है, ठीक है। कुमुदनी नहीं, वही दा पे छोटी की मात्रा आएगी, कुमुदनी में ध्यान रखना। शुश्रू में ध्यान रखो, शुश्रा में ध्यान रखो। शा में क्या आएगी, छोटे ऊ की मात्रा आएगी। फिर जो श्रा बनता है, ठीक है, श्री वाला जो श्रा बनता है उसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी। और फिर शा देख लो कौन सा वाला बनता है, षटकोण वाला, ठीक है। पैतृक होता है, पैतृक यानी कि त्रा नहीं बनता, क्या बनता है, ता के नीचे हमें री लगानी पड़ती है, ठीक है। बिच नहीं होता, ब्रज होता है। एषणा देख लो क्या है, छोटी ये बनेगी। शा और अड़ा, शा देख लो कौन सा वाला बनेगा, ठीक है। कभी कभी शा की भी गलती दे देते हैं, ठीक है। एकांतिक नहीं होता, एकांतिक होता है, बड़ी ये बनेगी एकांतिक, ठीक है। मालन नहीं होगा, मालिन होगा। अहिल्या नहीं होगा, अहिल्या होगा। हापे ई की मात्रा नहीं आएगी। प्रवर्तनीय नहीं होता, प्रवर्तनीय होता है, ठीक है। प्रवर्तनीय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रा नहीं दिया था ताकि ऊपर, इसकी गलती थी, ठीक है। प्रवर्तनीय, ठीक है, प्रवर्तन नहीं, प्रवर्तनीय, ठीक है। पटाक्षेप नहीं होता, पटाक्षेप होता है, छ वाला बनता है, ठीक है, क्षत्रिय वाला। सौंदर्य नहीं होता, क्या होगा, सौंदर्य होगा। फिर क्या है, पारंगत, पारंगत होता है ना कि पारंगक, ओके। पारंगत किसी चीज में एक्सपर्ट होना, ठीक है। बहिरंग में देखो वहिरंग नहीं होगा, बहिरंग होगा, ठीक है। अगला है सृजन, सृजन में देख लो भाई शा के नीचे हमें री वाला रा लगाना पड़ता है, ठीक है। गरुड़ में क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। द्वित्व व्यंजन लगता है, डा, डा डलिया के नीचे क्या लगेगा, डा के नीचे बिंदी लगेगी, ठीक है। क्या होता है, गोपनीय नहीं होता, गोपनीय होता है, बड़ी की मात्रा आएगी। ऊपर देख लेंगे, महात्म नहीं होगा, महात्म्य होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, असाम्यता नहीं होता, असामान्य होगा। असाम्य होगा, क्या होगा, असाम्य। अगला देखेंगे, विस्मृत में ध्यान रखो, विस्मृत होता है ना कि विस्मृत, ठीक है। कौन सी वाली वी आनी है, ध्यान रखो। वकील वक वाला वा आना है, ना कि बकरी वाला, ठीक है। तो आई होप ये सारी, लास्ट वन देख लेते हैं, ये रिपीट नहीं हुआ है। यथेष्ट नहीं होता, यथेष्ट होता है, टा। तो आज भी हम लोगों ने लगभग 100 के समथिंग तो वर्ड कवर कर ही लिए हैं, आप अगर आराम से देखेंगे तो आज के लिए अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी अभी मैं और कराऊंगी आपके लिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द, और फिर इनका मूक भी कराऊंगी, ठीक है। तो आपका कोई भी एग्जाम हो हिंदी रिलेटेड, चाहे वो एसएससी जीडी आप प्रिपेयर कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी हो, या फिर एनी अदर कोई भी एग्जाम हो, ऑल टेट या सुपर टेट, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन होगा आपकी शुद्ध वर्तनी के लिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशन भी आती रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन।